यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत में। क्या है इस श्लोक का अर्थ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है हे भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब अपने रूप को रचता हूँ, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधुओं का, सज्जन लोगों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट लोगों का, अधर्मी लोगों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने वालों का उद्धार करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता रहूँगा, हर युग में मैं प्रकट होता रहूँगा। ये अर्थ है इसका। ये कहा था भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से महाभारत में, जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। और इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 और 8। क्यों भूल जाते हैं हम ये सारी चीज़ें? क्यों भूल जाते हैं हम? जब भगवान ने खुद कहा था कि मैं आता रहूँगा, हर युग में आऊँगा, हर युग में मैं प्रकट होऊंगा, क्यों भूल जाते हैं हम? क्या इस युग में भगवान नहीं आते? ज़रूर आते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है स्वार्थ की, ईगो की, मैं, मेरा, मेरे। बस भगवान आते हैं, इस युग में भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने स्वयं ये बात बोली थी कि मैं हर युग में आऊँगा, मैं हर युग में प्रकट होऊंगा। तो क्या इस युग में वो नहीं आएंगे? और उन्होंने ये भी कहा था कि जब धरती पे अधर्म बढ़ जाएगा कलयुग में, ये कलयुग है, कलयुग में जब धरती पे अधर्म बढ़ जाएगा तब मैं प्रकट होऊंगा। अधर्म का नाश करने के लिए इस युग में भगवान प्रकट होते हैं, पर हमें नहीं दिखते। हमारे सामने भी आ जाएंगे तो हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारा तो ध्यान नहीं है उस तरफ, हमारा ध्यान नहीं है। उनको देखने के लिए जो नज़र चाहिए, उनको पहचानने के लिए जो आत्मा चाहिए, आत्मा की जो शुद्धि चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि हमारा ध्यान उन चीज़ों में होता है, लग्जरी आइटम्स चाहिए हमें। हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। दिखेंगे भगवान हमें, क्यों नहीं दिखेंगे? हैं भगवान, इस युग में भी आते हैं, वो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और जिनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, उन्हें दिखते भी हैं। अपने रूप में ना सही, किसी भी रूप में वो आते हैं। इस श्लोक का अर्थ यही है। इस युग में भी वो आते हैं, बस हमें पहचानना है उन्हें। हम कैसे पहचानेंगे? अपनी आत्मा को शुद्ध करके।
अपने विचारों को शुद्ध करके, धर्म की चीज़ें करके, गलत रास्ते पे ना जाके। हमें दिखेंगे वो, क्यों नहीं दिखेंगे जब वो है। लेकिन ये सतयुग तो है नहीं, या द्वापर युग तो है नहीं, या त्रेता युग तो है नहीं कि वो हमारे सामने आ जाएंगे, अपने अपने असली अवतार में हमारे सामने आएंगे और हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये कलयुग है। वो आते भी हैं तो वो किसी और रूप में आते हैं, वो हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हाँ, बस हमें पहचानना है उन्हें। हमारी आत्मा इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि हम उन्हें पहचान लें। कैसे शुद्ध होगी हमारी आत्मा? ध्यान करके, भगवान का ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के काम करें, गलत चीज़ों में ना पड़ें, गलत चक्रों में ना पड़ें। जितना ज़्यादा हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे, वो हमें दिखेंगे, हर रूप में दिखेंगे। और आप ये बात मान लीजिए कि इस युग में भी भगवान आते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन ठीक रास्ते पे चल रहा है, कौन कितना धर्म का काम कर रहा है। उन्होंने एक बोली थी, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बोली थी कि अपने कर्म को मत छोड़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत छोड़ो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन धर्म के काम भी करो। पर हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो काम हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़े, वो काम हम नहीं करते। बाकी सब कुछ काम हम कर लेते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? और लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो कलयुग है, भगवान कलयुग में कहाँ आएंगे, क्या कुछ नहीं है। ये तो भगवान कलयुग में भी आते हैं, लेकिन अपने असली अवतार में नहीं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके सामने। बस आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, तभी वो आपको दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। कुछ भी कर लो, नहीं दिखेंगे, वो कभी नहीं दिखेंगे। तो अपनी आत्मा को, अपने विचारों को शुद्ध करिए। आज की रेमेडी यही है। आज के जो भी मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ, वो यही है कि अपनी आत्मा को, अपने विचारों को शुद्ध करिए, भगवान का ध्यान करिए, टाइम निकालिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, फिर देखिए आप चेंजेस अपनी लाइफ में। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इस युग में भी तुम सारी चीज़ें छोड़ के और बस मेरे धर्म कर्म के कामों में लग जाओ, पाठ पूजा में लग जाओ, सारी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद ऐसा नहीं कहते, भगवान खुद ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं अपने काम भी करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाओ, लेकिन आप अपनी आत्मा भी शुद्ध रखो, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, और फिर देखना आपको दुनिया कैसी दिखेगी। सतयुग, आपको पता है ना, सतयुग में सबसे ज़्यादा पुण्य के काम हुए थे, और सतयुग में सबसे ज़्यादा जप तप पाठ पूजा, सत्य की राह पे चलना, ये काम सबसे ज़्यादा सतयुग में हुए थे। और सतयुग में ही लोगों की आयु सबसे ज़्यादा लंबी थी, और सतयुग सबसे लंबा चलने वाला युग था। अराउंड 17 lakhs के आसपास। और सतयुग में लोगों ने जप तप दान पुण्य धर्म के काम, सत्य की राह पे चलना, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हुई थी सतयुग में। पर आज के टाइम में नहीं होता ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं आते या हमें नहीं देखते। वो अपने असली रूप में नहीं आते, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सामने खड़े भी होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारी आत्मा इतनी शुद्ध नहीं है, हमारे विचार इतने शुद्ध नहीं है कि हम उन्हें पहचान पाएँ। तो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए भगवान का ध्यान ज़रूर करिए, ज़रूर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, धर्म कर्म के काम करिए जितना भी आपको टाइम मिलता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के नहीं करना, लेकिन जब भी टाइम मिले करें, इस चीज़ को करें, उनको बताएं, भगवान को ये चीज़ बताएं कि हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन जो आपने सिखाया है, जो आपने बताया है, जो आप कहते हैं लोगों को करने के लिए, जो आप सिखाते हैं, हम वो करते हैं। हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। बता दीजिए उन्हें ये
और फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए अपनी लाइफ में चेंजेस आप। यही रेमेडी है आज की, करके देखिए। मैं आपको गारंटीड कहती हूँ, आप फ़र्क देखोगे, भगवान से जुड़ जाओगे आप। कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके साथ खड़े होंगे हर काम में। आप करके देखो, स्टार्ट करो, आज से ही स्टार्ट कर दो, फिर देखो आप चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात खुद कही थी। जब भगवान ने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी, तो ये बात, दुनिया की कोई भी बात गलत हो सकती है, ये बात गलत नहीं हो सकती। और वो आते हैं, इस जन्म में भी आते हैं, इस युग में भी आते हैं। और आप उनसे तभी जुड़ पाओगे जब आप उनका ध्यान करोगे, जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे, अपने विचारों को शुद्ध करोगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ोगे। और आप करके देखो, ये मैं 100% कहती हूँ कि आप सारी चीज़ें, आप कहोगे कि मुझे यही करना है, आप सब कुछ पालोगे। कुछ भी नहीं बचेगा जो आप ना पा सको, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में ही है। उन्होंने देना होगा ना, वो आपको सब कुछ देंगे। वो देखेंगे कि ये मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है या चल रही है। तो ये करके देखो, आज की यही रेमेडी है। और इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को फॉलो करिए, फिर देखिए आप अपनी लाइफ में चेंज, मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में। और भगवान से बढ़ के कोई कुछ नहीं दे सकता हमें। तो ये करिए, फॉलो करिए इस चीज़ को। और मैं आगे और भी आपके लिए अच्छी रेमेडीज़ लेके आती रहूँगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।